लड्डू खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। टिंग टिंग। वो वाला। हाँ? अरे अरे, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो धातु राजा। कपड़े भी नहीं बदले। बैड बॉय। चलो, सुबह की एक्सरसाइज तो हो गई। अरे लिटिल सिंघम भाई, गुड मॉर्निंग। अरे सुबह सुबह आप लोग कहाँ चल दिए? अरे लिटिल सिंघम भाई, भूल गए? हमें अंजीर की गुफा जाना है। अंजीर की गुफा? अंजीर नहीं लट्टू, जंजीर। वहाँ की प्राचीन गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्र मिले हैं। ओह, इस धातु राजा की पिटाई के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। जल्दी चलो दोस्तों। वाह, कितनी सुंदर जगह है। हम बिल्कुल सही समय पर पहुँचे हैं। लो, मंत्री जी भी पहुँच गए। लिटिल सिंघम, प्रोफेसर आविष्कार। जैसे ही मैंने इन गुफाओं के बारे में सुना, मैं फौरन सारे काम छोड़कर सीधा जंजीर चला आया। तो चले सर? चलो चलो अंदर चले, जल्दी जल्दी, हरी हरी। नम 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 नम। न्यूटन की चटनी। ये गुफाएं हमने कल ही खोजी है मंत्री जी, और यहाँ के प्राचीन चित्र देखकर लगता है ये जगह किसी बहुत शक्तिशाली और अपने समय से कहीं ज्यादा आधुनिक सभ्यता का घर थी। ये कैसा अजीब प्राणी है? ये क्या है मैडम? देखने में तो ये इंसान नहीं लगता। वहाँ पे कुछ लिखा है। ये जो भी है ने, मेरे को इससे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। इस पेंटिंग को यहाँ किसने बनाया होगा? और ये कौन सी भाषा है? वो तो ये पढ़कर ही पता लगेगा लिटिल सिंघम। मेरा यूनिवर्सल ट्रांसलेटर दुनिया की प्राचीन भाषाओं को पढ़ने की पावर रखता है। पत्थर में कैद होके लगी अत्याचारी पे रोक, नाम न लेना उसका वरना आ जाएगा। ये नाम तो किसी ने मिटाने की कोशिश की है। बस थोड़ा पढ़ने में आया।
जो का जो। पेंटिंग और बाकी सब ठीक है, मगर सिर्फ ये एक नाम मिटाया हुआ क्यों है? मिटाया है तो कोई बात तो होगी ना। रहने दो ना भाई। ओए होए, डरो मत लट्टू, हम हैं ना यहाँ। गा जो क्या हो सकता है ये नाम? रोग से मिलने वाला नाम, तो इसका नाम होना चाहिए गाजो। गजो। ये गाजो का नाम नहीं लेना चाहिए था। घबराओ मत लट्टू, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। Nothing। अगर मुझे कुछ हो गया तो गजोक को पुकारा, गजोक आ गया। लट्टू! गजोक, छोड़ दे मेरे दोस्त को। बहुत भूख लगी है ना तुझे? ले मेरी लाठा। दम है तुझ में बच्चे। मगर गजोक के सामने टिक पाने लायक नहीं। लिटिल सिंघम भाई। साहेब, लिटिल सिंघम। बैंड बजा दो इस गाजो के लिटिल सिंघम भाई। धन धन धन। अरे वाह साहेब। तो गजोक, अब तुम खुद बताओगे कि तुम कौन हो या? हाँ? लिटिल सिंघम। ये लिटिल सिंघम भाई को क्या हो रहा है? साहेब, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्त कहाँ चले गए? लट्टू, बबली, काव्या, कराटे, कहाँ हो सब? ये
सब क्या हो रहा है यहाँ पे? लिटिल सिंघम भाई। लट्टू, लट्टू! बबली, कराटे, प्रोफेसर आविष्कार! ये क्या हो रहा है? चले आओ, चले आओ, चले आओ। शायद उस दिशा से आ रही है आवाज। चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले तेरा पूरा संसार नष्ट होगा लिटिल सिंघम। ये धरती, तेरा घर, तेरा दोस्त, तेरा ग्रह, प्रलय आएगी इस पर और उस प्रलय का जिम्मेदार होगा तू, सिर्फ तू। साहिब, आप ठीक तो हो? हुआ क्या? ये मैं कहाँ हूँ? बबली, मंत्री जी, काव्या, कराटे, सब ठीक तो हैं? हम सब ठीक है लिटिल सिंघम। उस राक्षस के मुंह से कितने सारे कीड़े निकले थे, उसमें से एक ने तुम्हें काट लिया और तुम बेहोश हो गए। फिर तुम्हारे हाथ पे ये निशान आ गया। हाँ? मगर मैं तो उस राक्षस को रोक रहा था। मैं यहाँ कैसे आया? और वो राक्षस? वो तुम्हारे हाथ पर अपनी एक क्रीपी सी निशानी छोड़कर भाग गया। हमें उसे रोकना होगा। ये आंख। लिटिल सिंघम, हमने तुम्हारी बॉडी से ये आंख निकालने की कोशिश की, मगर इस आंख से निकली जड़ें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं। ये तुम्हारी बॉडी पर ऐसे फिक्स हो चुकी है कि इसे निकालना इम्पॉसिबल है। इसे निकालने के लिए हमें उस नहीं साहिब, उसका नाम मत लेना। हाँ लिटिल सिंघम, नाम सुनते ही वो आ जाता है। प्रोफेसर आविष्कार, इस बेहोशी में मैंने एक सपना देखा जिसमें दुनिया तबाह हो रही थी। आप सभी पर खतरा मंडरा रहा था, मगर चले आओ, चले आओ। कोई आवाज मुझे एक प्राचीन मंदिर की ओर बुला रही थी। हो ना हो, इन सारी चीजों के तार उस मंदिर से ही जुड़े होंगे। कैसा मंदिर लिटिल सिंघम? ये पानी के बीचों बीच टेढ़ा होता मंदिर था। बबली, प्रोफेसर आविष्कार, क्या ऐसा कोई मंदिर है? लिटिल सिंघम, मेरी जानकारी में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, लेकिन इस मंदिर की बनावट देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये कम से कम 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल पुराना? क्या कहीं से इसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है? ओशी मॉनेस्ट्री में लाखों ऐसे ताल पत्र हैं जिनमें 10,000 सालों से भी पुरानी जानकारियाँ सेफ है। ओशी मॉनेस्ट्री, फौरन निकलना होगा। मगर कैसे? वो तो मिर्ची नगर से हजारों किलोमीटर दूर है। तुम उसके लिए मेरा हेलीकॉप्टर ले जा सकते हो लिटिल सिंघम। थैंक्स मंत्री जी, पर मुझे अब ओशी मॉनेस्ट्री के लिए निकलना चाहिए। मैं और लट्टू भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तेरा पूरा संसार नष्ट होगा लिटिल सिंघम। ये धरती, तेरा घर, तेरा दोस्त, तेरा ग्रह, प्रलय आएगी इस पर और उस प्रलय का जिम्मेदार होगा तू, सिर्फ तू। नहीं बबली, ये सफर मुझे अकेले ही। हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और हम तुम्हारे साथ आएंगे। ठीक है।
दुश्मनों की नाक काट के लौटना लिटिल सिंघम। मगर यहाँ तो कोई हेलीपैड नहीं है, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? चलो दोस्तों, थोड़ा एडवेंचर हो जाए। आ जाओ लट्टू, डरो मत। थैंक्स हो लिटिल सिंघम भाई, मुझे तो लगा था आज नीचे गिर के मेरी चटनी बन जाएगी। हमारी रस्सी को किसी ने काटा है, हमें होशियार रहना होगा। आपका स्वागत है लिटिल सिंघम। मैं हूँ दारा। महाअक्ष आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको पता था हम लोग यहाँ आने वाले हैं? ये महाअक्ष कौन है? महाअक्ष इस मठ के प्रमुख हैं और यहाँ आपके आने की भविष्यवाणी उन्होंने ही की थी। आप यहाँ से आगे जाकर दाएं मुड़ जाइएगा। महाअक्ष की कुटिया वही है। धन्यवाद दारा जी। आओ लिटिल सिंघम, हमें सैकड़ों वर्षों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। सैकड़ों वर्षों से? हाँ, तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे संसार में आने के पहले से तय था। अब धन्यवाद महाअक्ष जी, मगर हम जरा जल्दी में हैं, समय बहुत कम है। समय कभी ज्यादा या कम नहीं होता, समय सिर्फ सही या गलत होता है और तुम यहाँ सही समय पर आए हो। सही समय? जी, सबसे सही समय होता है भोजन का समय। खाने का टाइम सबसे सही टाइम होता है। महाअक्ष जी, मुझे एक प्राचीन मंदिर के बारे में जानना है। वो पानी में आधा डूबा हुआ है और एक तरफ झुका हुआ है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं? अंदर चलो। आप इनको पढ़ नहीं रहे? पढ़ रहा हूँ ना। ये जो मैं इन पर उंगलियां चला रहा हूँ, यही मेरी पढ़ाई है।
नदी के बहते जल में टेढ़ा होता प्राचीन मंदिर। यही है ना तुम्हारा सवाल लिटिल सिंघम? जी हाँ, मुझे लगता है मेरे कई सवालों के जवाब उस मंदिर में मिलेंगे। संसार पर प्रलय आने वाली है और वो भी तुम्हारी वजह से, और उसे रोकना भी तुम्हारे हाथों में ही है लिटिल सिंघम। ये धरती, तेरा घर, तेरा दोस्त, तेरा ग्रह, प्रलय आएगी इस पर, और उस प्रलय का जिम्मेदार होगा तू, सिर्फ तू। मैं रोकूंगा उस प्रलय को महाअक्ष, मैं रोकूंगा उसे। चलो फिर कोशिश करते हैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की। जवाब तो तब मिलेंगे जब तू यहाँ से जिंदा निकल पाएगा लिटिल सिंघम। लट्टू, बबली, महाअक्ष जी को यहाँ से लेकर जाओ। मैं तो तुम्हें यहाँ पहुँचने के पहले ही ठिकाने लगा देना चाहता था। जब तुम सब आए तो मैं दूर से देख रहा था। मेरे पहले हमले से तेरा मित्र बाल बाल बच गया। अच्छा, तो वो तुम थे जिसने हमारी रस्सी काटी। हाँ, मगर वो बच गया। उस मंदिर का पता मुझे चाहिए बुड्ढे। लिटिल सिंघम, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो है प्राचीन नवग्रह मंदिर। धन्यवाद महाअक्ष, मगर ये मंदिर है कहाँ? गुप्त काशी में। गुप्त काशी? प्राचीन काल के बहुत से शहर और मंदिरों पर दुष्टों की बुरी नजर न पड़े, इसलिए उन्हें गुप्त कर दिया गया। गुप्त काशी भी ऐसी ही एक जगह है। ये वहाँ जाने का नक्शा है। मगर ये दारा वहाँ क्यों जाना चाहता था महाअक्ष? इसका जवाब तो समय के ही पास है।
ये पेड़ कितने बड़े हैं ना बबली। लट्टू, ये एंशिएंट बाओबा ट्रीज है। इनकी उम्र 4000 सालों से भी ज्यादा है। हाँ? ये आवाज कैसी थी? मेरे को लग रहा है मेरे पेट से आवाज आ रही है। आपको भी सुनाई दी? थोड़ा खाखरा खा लेता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा टुडुक टुडुक। ये कैसा डॉगी है? लट्टू बबली, मेरे पीछे ही रहना। देखो दोस्त, तुम जो कोई भी हो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लट्टू बबली, कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। लट्टू बबली, तुम उन पेड़ों के पास जाके छुप जाओ। इस डॉगी की दुम तो अब शेर सीधी करेगा। शेर के सामने बहुत जुबान चला ली तुम सबने। अब जुबान संभाल के। मैं कभी किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर तुमने शेर के दोस्तों को खतरे में डाला। ऐसी गलती मैं कभी माफ नहीं करता। अगर अब तुम हमला नहीं करने का वादा करो, तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। लिटिल सिंघम, ये तुम्हारी परीक्षा थी। हम क्रूराबार का हैं, गुप्त काशी के द्वारपाल। मतलब जैसे डॉगीज हमारे घरों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप। हाँ, गुप्त काशी की रक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हमारे चारों मुख चारों दिशाओं पर नजर रखते हैं कि कोई भी गलत इंसान गुप्त काशी तक नहीं पहुंच पाए। बरका, हमें फौरन गुप्त काशी पहुंचना होगा। संसार पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारी पीठ पर सवार हो जाओ, हम स्वयं तुम्हें गुप्त काशी ले चलेंगे। ये तो वही मेरे सपनों वाला मंदिर है।
हमारा साथ यहीं तक था लिटिल सिंघम। इससे आगे का सफर आपको स्वयं तय करना होगा। क्या तुम ठीक हो लिटिल सिंघम? हम इस मंदिर में कैसे जा पाएंगे? इसके दरवाजे तो बंद हैं। बबली, मुझे पता है कैसे अंदर जाना है। पूरे संसार का भविष्य तुम्हारे हाथों में है नन्हे शेर। जीत कर ही लौटना। ये आवाज दीवार के उस तरफ से आ रही है। जब ये जगह बनी होगी तब तो ये मंदिर सीधा ही रहा होगा। इसका मतलब नकाशी में भी मंदिर सीधा ही बनाया गया होगा। इस नकाशी को टेढ़ा नहीं सीधा होना चाहिए। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया नन्हे शेर। कौन हो तुम? सामने आओ। सामने ही तो हूँ, तुम देखो तो सही। तुम्हारी आवाज तो इस मूर्ति से आ रही है। मैं प्रलयंका हूँ। मेरा काम है संसार में प्रलय के आने की चेतावनी देना। एक शाप ने मुझे मूर्ति बना दिया, मगर जब भी संसार का अंत निकट होता है, प्रलय आने वाली होती है, मेरी आवाज लौट आती है। मैं प्रलय के स्वागत का गीत गाती हूँ। चले आओ, चले आओ। संसार का अंत? प्रलय? हाँ लिटिल सिंघम। कैसा प्रलय? अपने चारों ओर इस नवग्रह मंडप को देख रहे हो? ये 9 ग्रहों के 9 खंबे हैं जिन पर तुम्हारा संसार टिका हुआ था, मगर इनमें से 8 ग्रहों के खंबे टूट चुके हैं और अब तुम्हारे संसार का भविष्य इस आखिरी खंबे पर टिका हुआ है। इसके टूटते ही तुम्हारा संसार खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर कैसे? तुम्हारे संसार को खत्म करने वाली शक्ति का नाम है क्रूर यवन। संसार का सबसे क्रूर, अत्याचारी और खतरनाक असुरों का सेनापति, जिसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड की सबसे अंधेरी शक्तियों की तपस्या करके एक वरदान हासिल किया। हम अंधेरी शक्तियां हैं, मांगो क्या मांगते हो। न मुझे देव हरा पाए न दानव, न मैं दिन में हारूं न रात में, न मुझे कोई अंदर हरा पाए न बाहर। जल मुझे भिगा न सके और अग्नि मुझे जला न सके। क्या दिया मुझे ये वरदान? ब्रह्मांड के कई ग्रहों को तबाह करने के बाद अब क्रूर यवन वापस आ रहा है इस ग्रह की ओर जहां वो कैद था। प्रलय ले आएगा क्रूर यवन,
जिसके लिए चुना गया है तुम्हें। बस ये एक गलती कर गया क्रूर यवन। लिटिल सिंघम खुद मिट जाएगा मगर अपने संसार पर आंच भी नहीं आने देगा प्रलयंका। तुम्हारी भावनाओं का, बड़ी बड़ी बातों का, उसकी शक्तियों के सामने कोई जोर नहीं चलेगा लिटिल सिंघम। इस प्रलय को क्रूर यवन को रोकने का कोई तो तरीका होगा प्रलयंका। उसके लिए तुम्हें इस तरह के 9वें खंबे को टूटने से रोकना होगा। उसके बाद इन अष्टग्रहों के ये 8 खंबे पूरे कर दो तो नवग्रह की सम्मिलित शक्ति से तुम क्रूर यवन का सामना कर पाओगे लिटिल सिंघम। उसके बाद भी तुम्हारी विजय हो पाएगी ये कहना नामुमकिन है। ये तो प्रलय नेत्र है लिटिल सिंघम। इसका तुम पर होने का मतलब है तुम्हारे संसार के 8 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उस प्रलय के जिम्मेदार तुम ही होंगे। तेरा पूरा संसार नष्ट हो गया लड़के, और इसका जिम्मेदार तू है। नहीं नहीं, मगर इस प्रलय को रोकने का कोई तो तरीका होगा। अष्टग्रहों के ये 8 खंबे तुम्हें ही पूरे करने होंगे लिटिल सिंघम। नवग्रहों के सम्मिलित शक्ति से ही तुम क्रूर यवन का सामना कर पाओगे। उसके बाद भी तुम्हारी विजय होगी ये कहना नामुमकिन है, किंतु शायद ये आखिरी खंबे के टूटने से पहले यदि तुम ये कर पाए तो। लगता है आसपास ही है गजोक। गजोक, तुमने नाम लिया और ये तो आ भी गया। बस प्रलयंका, जितना इस तुच्छ बच्चे को जानना था तू बता चुकी। अब इसका अंत ही मेरा लक्ष्य है। तू 8 खंबे जोड़ने की सोच रहा था, मैं तो ये आखिरी खंबा भी तोड़ने वाला हूँ और इसके लिए मैं तेरा ही इस्तेमाल करूंगा बच्चे। गजोक, अगर यहाँ कुछ टूटेगा ना तो वो होगा तेरा घमंड और तेरी हड्डियाँ। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा छोकरे। ले, तुम्हारे तो दांत ही टूट गए। चलो कोई नहीं, अब ना तुम्हें कुछ दिन सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही खाना पड़ेगा। तुच्छ मानव। एक आंख ने तेरा हाल बेहाल कर दिया था। सोच, जब एक साथ इतनी आंखें तुझ पर आएंगी तो तेरा क्या हाल होगा। लिटिल सिंघम, निकल गई हेकड़ी। खत्म तेरी कहानी और खत्म तेरा संसार।
थैंक्स प्रलयंका। पिछली बार तुम दोनों टिड्डियों को छोड़ दिया था, मगर तुम उछलते उछलते यहाँ तक आ गए। गजोक, आता माझी सटकली। जीत के भी हार गया लड़के। ये गया आखिरी खंबा और इसके साथ तुम्हारी दुनिया भी खत्म। पंजा अटैक। लिटिल सिंघम भाई, आज तो आपके पंजा अटैक ने कमाल कर दिया। मगर लिटिल सिंघम, ये इस युद्ध का बस पहला पड़ाव है। हाँ लिटिल सिंघम, आज इस 90वें खंबे को तो तुमने बचा लिया, मगर अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो हमें इन सारे खंबों को बचाना होगा। हमें नवग्रह की शक्तियाँ जल्दी से प्राप्त करनी होगी। जल्दी करो लिटिल सिंघम, वक्त बहुत कम है। उठो लिटिल सिंघम, उठो। अगर दुनिया को बचाना है तो नवग्रह की शक्ति को वापस लाना होगा। उठो उठो लिटिल सिंघम। हमें संसार को बचाना है लिटिल सिंघम भाई। उठो लिटिल सिंघम, उठो। धरतीवासियों, तुम्हारा और तुम्हारे संसार का अंत आ गया है। इस प्रलय से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लिटिल सिंघम भी नहीं, क्योंकि इस प्रलय का जिम्मेदार है खुद लिटिल सिंघम।